नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका एएम ग्रुप पे। दोस्तों अभी एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है एशिया से, क्योंकि एशिया के कुछ देश पृथ्वी पे से गायब हो जाएंगे और एक देश तो लगभग गायब ही होने वाला है। और ये न्यूज इतनी खतरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, क्योंकि कुछ हाल भारत का भी यही होने वाला है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि दक्षिण कोरिया, जो कि एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देश है, बहुत सारी कंपनीज है और जो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट भी कर रहा है, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले समय में ये देश का नामो निशान पृथ्वी से मिट जाएगा। अब इसके पीछे का कारण हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि दक्षिण कोरिया की लोक संख्या, मतलब पॉपुलेशन इतने स्पीड में कम हो रहा है कि 2100 का शतक जब खत्म होगा तो 130 पॉपुलेशन बचेगा। मतलब अभी 51 मिलियन वहां की पॉपुलेशन है, जो इस शतक के खत्म होते तक सिर्फ 17 मिलियन रह जाएंगी। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ये जो लोक संख्या घट रही है, जो पॉपुलेशन कम हो रहा है, इसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960s में दक्षिण कोरिया का पॉपुलेशन जब वो स्पीड में बढ़ रहा था, एक महिला को लगभग 6 बच्चे हो रहे थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हमें रोक लगाने चाहिए कहीं तो भी इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को, और उन लोगों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। 1960s में शुरू किया, 1982 आते तक वहां का जो प्रजनन दर है वो 2.4 हो गया। आपको बता दूं कि जो प्रजनन दर होता है उसको स्थिर करने के लिए, लोग पॉपुलेशन को रोकने के लिए प्रजनन दर को 2.1 पे लाना होता है। अब 1982 तक तो 2.4 पे आ चुका था और 1983 में 2.1 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वहां का पॉपुलेशन बहुत स्पीड में कम होना शुरू हो गया। लास्ट 2023 के बाद 2024 में लगभग 8% की कमी हुई है पॉपुलेशन में। अब प्रॉब्लम यह है कि ये पॉपुलेशन जो स्पीड में कम हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार चाहती नहीं कि पॉपुलेशन बढ़े? जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहती है पॉपुलेशन बढ़े और इसीलिए लगभग 100 मिलियन वॉन, जो वॉन होता है, कोरियन वॉन दिया जा रहा है लोगों को प्रोत्साहन पर। लगभग 48 ट्रिलियन का ईयरली वहां का बजट बनाया गया है लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो बच्चे पैदा करें ज्यादा से ज्यादा। अब इतना करके भी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां है? तो समस्या का जो मूल कारण है वो है वहां के लोगों की मानसिकता। दोस्तों बात यह है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन ग्रोथ होती है, वैसे वैसे लड़कियां भी अपने करियर पर फोकस करती हैं। अब जहां तक जानते हैं कि भारत में भी बच्चों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मां की होती है। अब वहां की लड़कियों का कहना है कि अगर एक बच्चा पैदा भी किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाने का काम पुरुष का भी होता है ना, सिर्फ एक महिला क्यों उठाए? और इसीलिए वहां की महिलाएं बच्चा पैदा करने से डरती हैं या बचती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ जीवन में इंजॉय करना है या लाइफ को आगे बढ़ाना है। अब बात ये आती है कि वहां का जो क्राइटेरिया निकल के, डाटा निकल के सामने आया है, वो ये भी आया है कि विवाह से होने वाले बच्चे 2.5% है और 22% जो विवाह बाह्य बच्चे होते थे उनकी संख्या बढ़कर 35% हो गई। मतलब कोई नहीं चाहता कि शादी करे, शादी के बंधन में फंसे और बच्चे पैदा करे। मतलब बच्चे पैदा करने के लिए और परिवार बनाने के लिए वहां पर कोई शादी नहीं कर रहा है। मतलब समाज किस ओर जा रहा है? और यही प्रॉब्लम सिर्फ कोरिया में नहीं तो जापान, चाइना, सिंगापुर का अभी हाल में मैसेज आया, एलोन मस्क ने कहा है कि सिंगापुर खत्म हो जाएगा। मतलब ये डराने वाली खबरी है। जिस प्रकार से रशिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो माइनस में जा रहा है, जर्मनी के हाल खराब है। अब आप कहेंगे भारत तो सुखी है, एकदम बढ़िया, भारत का पॉपुलेशन बढ़िया बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों भारत में भी परिवार नियोजन के ऊपर जो योजनाएं बनाई जा रही है, भारत का भी पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बना तो लिया, लेकिन अब वो अपने जो पॉपुलेशन कम हुआ था उसको बढ़ा नहीं सक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ अलग रीजंस है। एक बार जो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो चुका है, अब उसको रिटेन करने में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना। तो कोरिया जो इतना बड़ा देश है, इतना छोटा देश है, लेकिन पॉपुलेशन अच्छी थी, अच्छा ग्रोथ था, अब वो देश दुनिया के नक्शे से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो 17 मिलियन बचेंगे इस अंत तक। तो एक डराने वाली खबर है कि ये देश पृथ्वी से गायब हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, इसके उत्तर में उत्तर कोरिया है, एक पागल का देश। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला दुनिया का कल कैसा होगा, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सिंगापुर तो रोबोट्स बना रहा है काम करने के लिए, एक तरफ एआई का डर आ चुका है। मतलब जो पिक्चरों में हमने देखा था वो सब कुछ वास्तविकता की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि इंसान जो कल्पना करता है वही हकीकत बनती है। इसलिए कल्पना भी सोच समझ कर ही करनी पड़ेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।